हरे कृष्णा, राधे राधे। हम केकई का जीवन परिचय श्रवण कर रहे हैं। हम प्रसंग श्रवण कर रहे थे भरत को पितृशोक और माता केकई पर क्रोध। अब गतांग से आगे। महाराज के कक्ष की मैना आज इतने दिनों से चुप थी। अंतर वेदना को रोककर माँ के द्वारा यह हृदय विदारक समाचार सुनकर पीड़ित व्याकुल भरत सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। वह इस समय निरे दीनहीन व्याकुल और असहाय से जान पड़ रहे थे, मानो किसी ने एक सुई चुभोकर उनके शरीर का सारा रक्त निचोड़ लिया हो। पुत्र की यह दशा देखकर तो माता केकई भी कांप उठी। उसके सामने तांडव करता यमराज अपने भैंसे पर बैठा हुआ मुंह चिढ़ा रहा था और मानो कह रहा था। वास्तव में केकई कांप गई। यदि सत्य ही भरत को कुछ हो गया तो वह लक्ष्य भ्रष्ट कितनी अभाग्नि होगी। व्याकुल भरत को अपनी भुजाओं में लेकर वह घबराई माँ उसे संभालने लगी और भरत विलाप करने लगे। हाँ पिताजी, मुझे तो अनिष्ट पहले ही लग गया था। अयोध्या के राजपटल पर उसका श्वेत ध्वज श्रीहीन क्यों है? आप तो सूर्य के समान तेजस्वी थे। अकस्मात आपको यह संसार छोड़ने की धुन क्या सवार हुई? आप हमको अनाथ करके क्यों चले गए पिताजी? वृक्ष के तने की तरह गिरे भरत उस चंद्रमा की तरह लग रहे थे जो ग्रहण से श्रीहीन हो रहा था। माता केकई ने उसे उठाते हुए कहा, उठो उठो महायशस्वी कुमार, तुम इस तरह यहाँ धरती पर क्यों पड़े हो? तुम्हारे जैसे सभाओं में सम्मानित होने वाले पुरुष शोक नहीं करते। क्या सत्य पुरुषों के पिता का मरण कोई दुख नहीं देता? वह कैसे सत्य पुरुष होंगे माँ? मैं तो साधारण पुरुष हूँ माँ। मैं पिता का वियोग कैसे सह सकता हूँ? मैंने तो सोचा था संभवतः मेरे पिता महाराज दशरथ अग्रज श्री राम का राज्य अभिषेक करेंगे, यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, इसलिए मैं बड़े चाप से वहाँ से चला था। किंतु यहाँ आकर अपनी कल्पना से परे मैं उस सूर्य पुरुष को नहीं पा रहा हूँ जिसे यह अयोध्या प्रकाशित रहती थी। तो माँ, इस अंधकार में मैं कैसे जी सकूँगा? मैंने तो सोचा भी नहीं था अयोध्या का सूर्य सारी दोपहर में अस्त हो जाएगा। लेकिन माँ, यह तो बताओ पिता के अचानक चले जाने का कारण? क्या वे महारोग से ग्रस्त हो गए थे? मेरे भाई राम आदि धन्य हैं जिन्हें पिता की अंत्येष्टि संस्कार का अवसर मिला। विक्षुब्ध से भरत सूनी आंखों से महल की छत को देखते हुए बोले, आप तो मेरे भाई, मेरे स्वामी, मेरे पिता, जो कुछ भी है श्री राम है, वही मेरे मन को शांति दे सकते हैं। तुम राम को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा। बड़ा भाई पिता के समान होता है, अब वे ही मेरा आश्रय हैं। फिर कुछ रुककर भरत ने कहा, हे माँ, मेरे परम पराक्रमी धर्मज्ञ पिता, अंतिम समय में क्या कह गए? क्या मेरे लिए कोई संदेशा दे गए हैं? केकई ने संयत होकर आने वाले भय से परिचित होते हुए धीरे से कहा, बस अपने प्राणांत के समय तुम्हारे पिता हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण कहते हुए विलाप करते करते परलोकवासी हो गए। और तुम्हारे पिता ने अंतिम वचन के रूप में यह भी कहा था कि जो लोग सीता के साथ पुनः लौटकर आए हुए राम और महाबाहु लक्ष्मण को देखेंगे वे कृतार्थ हो जाएंगे। क्या राम सीता और लक्ष्मण के साथ कहीं चले गए हैं? हाँ वत्स, राजकुमार राम बलकल वस्त्र धारण करके सीता के साथ दंडकारण्य बन चले गए हैं। लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया है। भरत ने जब यह सुना तो वे डर गए। उन्हें अपने भाई के चरित्र पर संशय हुआ आया। वे सोचने लगे कहीं श्री राम धर्म से दिख तो नहीं गए। फिर उन्होंने व्याकुल होकर माँ से कहा, माँ, राम ने किस कारणवश ब्राह्मण का धन तो नहीं हर लिया था? निष्पाप धनी या गरीब की हत्या तो नहीं कर दी थी? या उनका मन किसी पराई स्त्री की ओर तो नहीं चला गया? आखिर किस कारण श्री राम को दंडकारण्य में जाने के लिए निर्वासित किया गया? अब तो कई प्रश्नों के कटघरे में खड़ी हो गई थी। भरत के इन प्रश्नों का उत्तर उसे वास्तविकता बताकर ही देना था। वह अपने कर्म को और अधिक नहीं छुपा सकती थी। अतः उसके चेहरे पर एक निर्लज हंसी लाते हुए कहा, बस चिंता ना करो, राम ने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया है जिससे उसके चरित्र पर कोई कलंक लगे। उसके वनवास का कारण नियति है। माँ, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो, पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो?
तो सुनो बस, महाराज ने राम को अयोध्या का युवराज बनाना निश्चित किया, जो मेरा मन स्वीकार नहीं कर सका। तुम्हें शायद याद नहीं, बहुत पहले महाराज ने मुझे प्रसन्न होकर 2 वरदान दिए थे। मैंने यह उचित अवसर जानकर राम के युवराज बनने से पूर्व ही उनसे वे 2 वरदान मांग लिए। उसमें तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का दंडकारण्य वनवास। तुम्हारे पिता सत्य के बंधन में असहाय थे, उन्हें वनवास भेज दिया। सीता और लक्ष्मण उनके साथ स्वेच्छा से चले गए। तुम्हारे पिता महाराज दशरथ राम का वियोग न सह सके और परलोकवासी हो गए। हे वत्स, मैंने यह सब तुम्हारे लिए ही। बस बस, अब एक शब्द भी मत बोलना माँ, मेरा हृदय फटने को आतुर है। जिस माँ ने स्वयं वैधव्य ओढ़ लिया, अपने समूचे परिवार को, पुत्र को अनाथ कर दिया, मुझे बड़े भाई भाभी और प्रिय लक्ष्मण से वियुक्त कर दिया, अब मेरे जीवन में क्या शेष रह गया है माँ? अपने पिता की अंतोष्टि? ओह पिताजी, तुम्हारे असमय परलोकवास का समाचार ही मेरे लिए प्राणघाती बन गया है। अब वह कठोर कर्म भी मुझे अपने हाथों से करना होगा। बिलखते हुए भरत पिता के वियोग में फूट फूट कर रोने लगे और माँ की तरफ घृणा भरी आंखों से देखते हुए बोले, तुमने जीते जी पिता को मार दिया, तुम पति घातनी हो। राम को वनवास से पीड़ित किया, पिता को राम के वियोग में मार डाला, और ये दोनों समाचार मुझे देकर तुम मेरे प्राण लेना चाहती हो माँ। पति घातनी, तुम पुत्र घातनी भी हो। कुल का विनाश करने के लिए तुम काल राशि बनकर आई हो। मुझे लगता है पिता ने तुम्हें पत्नी नहीं बनाया, बल्कि दहकते हुए अंगारे को हृदय से लगाया था। हे कुल कलंकनी, तूने पिता की असमय ही काल के गाल में डालकर इस कुल का सुख सदा सदा के लिए छीन लिया। अवश्य ही तुझे पाकर मेरे पिता पश्चाताप करते हुए प्राण त्यागने को बाध्य हुए होंगे। बता स्वधर्मी, बता तूने क्यों धर्म वत्सल पति का इस प्रकार विनाश किया? किस अपराध के लिए राम को घर से निकाला तूने? तो माता कौशल्या और सुमित्रा पर पहले भी कम अन्याय नहीं किए थे, जो अब उनको जीते जी मार डाला। अब वे किसके आधार पर जिएंगी? मैं कितना हतभागी हूँ हे माँ, यह सब कुछ मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई? और यदि तुम्हें मेरा इस तरह अनिष्ट ही करना था, तो मेरा जन्म होते ही गला क्यों नहीं घोट दिया? तुमने सिर्फ अभी दूसरों की बातें सुनी हैं। ठंडे मस्तिष्क से मेरी बात सुनो बस। यह संसार भले ही मुझे कुछ भी कहे, पर तू तो मेरा पुत्र है, तू तो मेरी बात सुन, मेरी अवमानना मत कर। मैंने तेरे हित के लिए ही यह दूसरा वर मांगा था। तुझे क्या मालूम इस राज्य में तेरे पीछे क्या कुचक्र चला है। यह मेरे विवाह के समय ही निश्चित हो चुका था कि राज्य पर मेरे पुत्र का अधिकार होगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए राम और तुम में कोई भी भेद नहीं रहा। लेकिन महाराज दशरथ ने जिस प्रकार इस सारे कार्यक्रम को मुझसे, तुमसे और मेरे पिता महाराज अश्वपति से छिपाकर रचा, क्या यह एक षड्यंत्र नहीं था? तुम ननिहाल में थे, महाराज अश्वपति मेरे पिता शीघ्र नहीं आ सकते थे, वे रूंड रहते हैं, तो भाई युधाजीत को बुलाया जा सकता था। और चलो यह मान लिया कि संदेश भेजने में और संदेश वाहक के लौटने में विलम्ब हो सकता था, पुष्प नक्षत्र निकल सकता था, तो कम से कम इस सब की जानकारी मुझे तो मिलनी चाहिए थी। वैसे तो महाराज मुझे अपनी प्रिय रानी मानते रहे हैं, लेकिन राम को युवराज बनाने का समाचार मुझसे छिपाया गया। यह तो भला हो उस मंथरा का, जिसने समय पर मुझे इस षड्यंत्र का समाचार दिया और तुमने सच मान लिया। हाँ, जो समाचार को सीधे मुझे देना चाहिए था, वह मेरी सेविका मुझे दे रही है। राज्य महाराज, मेरी यह स्थिति हो गई। राम युवराज हो रहे हैं, यह कोई छोटा समाचार नहीं है। अयोध्या में सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कौशल्या राजमाता बनने जा रही हैं, शक्ति का सारा केंद्र राम के हाथों में जा रहा है। तुम भी मेरे बेटे हो और महाराज के उसी तरह बेटे हो जैसे राम, फिर यह भेदभाव क्यों? तुमने महाराज से पूछा इसका कारण? महाराज के पास क्या कारण होता? वे तो यही कहते जो उन्होंने कहा, व्यस्तता के कारण तुम्हें मैं ये समाचार देने नहीं आ सका। महाराज तो मुझे यह समाचार उस समय देने आए जब मंथरा मुझे सूचित कर चुकी थी और महाराज यह निर्णय ले चुके थे कि राम को युवराज बना दिया जाए। और इसके लिए तुम्हें मालूम है, उन्होंने देश विदेश के सभी राजाओं को आमंत्रित किया,
लेकिन ना तुम्हें सूचना भिजवाई और ना मेरे पिता के पास सूचना भिजवाई। महाराज जनक के पास भी सूचना नहीं भिजवाई, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं राजा जनक यह प्रश्न न कर लें कि भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और सुकीर्ति भी तो सीता और उर्मिला की भांति समानता की अधिकारी हैं। तुमने बात को इस प्रकार से सोचना प्रारंभ किया कि तुम्हारी दिशा उल्टी ही होती चली गई। तुम्हें इसे उल्टी दिशा कहते हो? अरे, जब सामने षड्यंत्र हो रहा हो तो इसके अलावा मेरे पास चारा ही क्या था कि मैं मंथरा के सुझाव मार्ग पर चलकर तुम्हारे हित के लिए राज्य मांग लूं और उस राम को, जिसे महाराज युवराज बनाना चाहते हैं, वनवास भेज दूं। मैंने यह सब कुछ तुम्हारे लिए किया है बस, लेकिन एक माँ की ममता जो कर सकती है मैंने वही किया है। मैंने मन में पुत्र की ममता संजोकर क्या कोई पाप किया है? अरे माँ तो अपने पुत्र को भयग्रस्त देखकर अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हो जाती है, पर माँ के मन को समझता कौन है? तू तो मुझे ही उपालंब दे रहा है। हाँ, यह अवश्य है कि मैं अपने इस कठोर रुख के रहते स्वप्न में भी यह कल्पना नहीं कर पाई कि इसका इतना विषम परिणाम निकलेगा और प्राणनाथ महाराज इस पीड़ा को मन में सजोकर प्राण त्याग देंगे और स्वर्गवासी हो जाएंगे। हाय, मैं सोच भी नहीं पाई। इसके साथ साथ एक उद्देश्य और भी था, बस नहीं, अब किसी और उद्देश्य की आवश्यकता ही क्या है। तुमने अपने इस पुत्र को इस गर्त में डाल दिया है कि उससे उबरना सरल नहीं लग रहा। अगर तुमको राज्य का इतना ही मोह था तो मेरे आने की प्रतीक्षा करती, मैं तुम्हारे लिए नया कौशल बसा देता। पर ए मेरी मूर्ख माँ, तूने तो अपने कुल का नाश करते हुए अपने पति को ही मृत्यु के मुंह में डाल दिया। तूने राम के प्रति मेरे भाव जाने ही नहीं, तभी तो तुम्हारे मन में यह गलत धारणा बैठ गई। क्या तू यह नहीं जानती थी कि राम मुझसे अधिक तुझे अपनी माँ मानते थे और मुझे अपना प्रिय अनुज? ऐसे राम को वन भेजते हुए तेरा कलेजा फटकर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? कितने सौभाग्यशाली हैं लक्ष्मण, जिन्हें भाई राम का सानिध्य प्राप्त हुआ। सच माँ, तूने मुझे कलंकित कर दिया। तू मुझे दोष दे रहा है? दे, मैं तेरी माता हूँ, सुनूंगी, किंतु जरा सोच, यदि मैं समय पर यह वरदान न मांगती तो कौशल्या राजमाता होकर मेरे साथ अनुचित व्यवहार न करती। प्रिय भरत, मैंने अब तक सबको बांटा है, दिया है, लेकिन राम के युवराज बनने पर मेरी स्थिति याचक की सी हो जाती। और चलो, मैं अपनी स्थिति किसी प्रकार झेल भी लेती, पर मेरा पुत्र, जिसने अब तक राष्ट्रीय सुख भोगा हो, वह राम के राज्य में याचक बनकर रहे, यह कोई माँ कैसे सहन कर सकती है? मुझे तो सबसे बड़ा कलेश ही यह है कि महाराज ने यह रहस्य मुझसे गुप्त क्यों रखा। मैं उस समय असमंजस में पड़ चुकी थी। यदि यह सचमुच षड्यंत्र रहा तो अनर्थ हो जाएगा। भरत के भाग्य पर काली घटाएं छा जाएंगी। वास्तव में उस समय तो मुझे यह भी लगा कि महाराज ने मेरे भोले भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया है, ताकि वे उसकी अनुपस्थिति में अपने मंतव्य को पूरा कर सकें, राम को युवराज बना सकें। तब मुझे एक दासी का जीवन जीना पड़ेगा। कोई भी नारी अपमानित होकर जीवन जीना पसंद नहीं कर सकती। मुझे यह प्रश्न बार बार मत रहा था कि यह व्रत मुझसे छिपाया क्यों गया। राज्य के सभी छोटे बड़े लोग, कार्य करने वाले इस समाचार से परिचित थे, लेकिन इस योजना का पता मुझे नहीं लगा। इसकी कानों कान सूचना मुझे नहीं दी गई। तब क्या यह मेरे हित में रहता? ऐसे में मेरे मन में यदि यह भाव आया कि राम युवराज बनकर मेरे साथ कठोर व्यवहार कर सकते हैं, तो इसमें गलत क्या था? वैसे भी कौशल्या तो मेरी सहपत्नी है ही। हे बस, मैंने जो खुद भी किया, शंका और ममता में किया। ये प्रसंग यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।